अगर तुम ब्रेकअप के दौरान अरिजीत सिंह के गाने सुनते हो या फिर सैड सॉन्ग सुनते हो तो तुम कभी मूव ऑन नहीं हो पाओ। ये मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझना पड़ेगा। सो बेसिकली तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली या फिर तुम्हारे क्रश ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है या वॉट एवर लव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, और तुम्हें लगता है अगर तुम वो टाइम पे वन साइडेड लव के गाने सुनोगे या अरिजीत सिंह सुनोगे और तुम खुद को बेहतर फील कराओगे तो तुम गलत फहम, तुम सिचुएशन को और वर्स कर रहे हो। ये मैं क्यों होने वाला है ये तुम्हें अभी बताऊंगा, इसलिए वीडियो देखते रहना। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली तुम जब उस गाने को सुनते हो, कोई दर्द भरा गाना, फॉर एग्जाम्पल ए दिल है मुश्किल, चन्ना मेरी है, जो सुनते हो तो तुम उसके साथ वो सारे मोमेंट्स, तुम्हारे एक्स के साथ वो सारे या क्रश के साथ तुम्हारे सारे वो मोमेंट्स तुम याद करते हो। फिर तुम उस थॉट लूप में फंस जाते हो। तुम तो रिग्रेट करते हो कि काश मैं ऐसा बिहेव करता या फिर काश कुछ ऐसा होता, उसने ऐसा क्यों किया। ये सब थॉट लूप्स में फंस जाते हो। इससे तुम्हें लगता है तुम मूव ऑन हो पाओगे। फॉर एग्जैक्टली नहीं हो पाओगे। कैसे हो पाओगे मूव ऑन अगर तुम बार बार वही थॉट दोहराते जा रहे हो? फिर एक पॉइंट पे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन वो सारी सैडनेस एब्जॉर्ब करने लगता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस वो सब दिमाग में डालने लगता है, और फिर वो जितना डीप जाएगा ना तुम्हारा सबकॉन्शियस में, उतना तुम्हारा मूव ऑन होना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेसिकली तुम हर दिन एक तुम्हारे दिमाग में एक खड्डा पड़ा है या फिर तुम्हारा एक क्रैक पड़ा है तुम्हारे दिमाग में, वो गाने सुन सुन के तुम उस क्रैक को और डीप करते जा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो क्रैक हील हो जाए। कैसे होगा हील? तो अगर तुम वो क्रैक को हील करना चाहते हो तो पहले तुम उस पर हथौड़ा मारना बंद करो, और वो हथौड़ा मारने का काम तुम्हारे गाने कर रहे हैं। तुम वो अरिजीत सिंह के गाने सुन के खुद को और डैमेज कर रहे हो, तुम्हारे मूव ऑन होने नहीं वाला उसकी वजह से। सो या वो सैड लूप में तुम फंसते जाते हो और फिर तुम दिन भर कुछ काम नहीं कर पाते क्योंकि उसकी यादों में खोया रहता है तू, समझा? इसीलिए ये सब करना बंद करो। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, मॉडर्न म्यूजिक। सो तुमने देखा रहेगा, और प्लस आजकल के मॉडर्न म्यूजिक तुमने ऑब्जर्व किए रहेंगे। फॉर एग्जांपल रैपर, ये मैंने फ्री स्टाइल में बहुत सुना है रैप्स एंड ऑल में, कि वो रैपर आता है तुम्हारे ऊपर, वो अपनी मेहनत, अपनी गाड़ियाँ, वो कितनी लड़कियों के साथ सोया, ये सब फ्लेक्स करके चला जाता है और तुम उसे सुनते रहते हो। मुझे बताओ ये सुनने से तुम्हारा क्या होगा? कुछ लोग मुझे आंसर देते कि इंस्पायर होता हूँ मैं खुद ऐसा बनूंगा। तो तुम्हें क्या रियली ऐसा बनना है? लाइक ठीक है, तुम्हारा अंदर से पहले से ऐसा डिज़ायर था कि तुम्हें सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनना है, बहुत गाड़ियाँ लेनी है, और या फिर बहुत लड़कियों के साथ सोना है, ये सब तुम्हें करना है, बहुत पहले से करना था, और फिर ये थॉट तुम्हारे रीइंफोर्स हो रहे हैं ये गाने सुन के। और अगर तुम्हें सच में ये सब करना है तो इट्स अप टू यू, तुम अपनी लाइफ जी सकते हो, जैसी तुम्हारी चॉइस है। बट ये सब रैप गाने सुन के, रैपर्स के जो तुम्हारे ऊपर सब फ्लेक्स कर रहे हैं, ये सब सुन के तुम्हें क्या होगा? तुम सबकॉन्शियसली वो सब डिज़ायर करना चालू करेगा जो तुम्हारे एक्चुअल डिज़ायर्स है ही नहीं। ये बहुत डीप है, तुम्हें समझना पड़ेगा। जो तुम डिज़ायर करते ही नहीं थे वो सब डिज़ायर करना चालू करोगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फिर कंपेयर करने लगेगा उस रैपर के साथ कि वो इतना अमीर है, कैसा है, और तू क्या है, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं हो, तो तुम्हें वापस नेगेटिव फील होगा। इट्स जस्ट लाइक वॉचिंग सम रिच गाय या फिर सम हैंडसम गाय ऑन इंस्टाग्राम एंड सेइंग शिट, मैं इसकी तरह हूँ ही नहीं, ये कौन है और मैं क्या हूँ, ऐसा है। सो अगर म्यूजिक नेगेटिवली तुम्हें इम्पैक्ट कर सकता है तो याद रखना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो तुम्हें वो पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है। कैसे? ऑब्वियसली अगर तुम हाई पंपिंग म्यूजिक, लाइक एनर्जाइजिंग म्यूजिक सुनोगे और मोटिवेशनल म्यूजिक सुनोगे ड्यूरिंग योर लाइफ हार्ड वर्किंग फेज, लाइक लाइफ में हर किसी के लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे इसे खूब मेहनत करनी है, खूब पढ़ाई करनी है, खूब पैसे कमाना है, और वो फेज के टाइम अगर तुम एक अच्छे म्यूजिक को चूज करते हो तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा पुश ही देगा, उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर तुम प्लेलिस्ट ढूंढने में 1 घंटा लगा रहे हो तो वो टाइम वेस्ट है, वो अलग बात है, बट नॉर्मली उस म्यूजिक से तुम्हें बेनिफिट ही होगा अगर तुम अच्छे म्यूजिक सुनोगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे साउथ के टिपिकल मास म्यूजिक रहते हैं, वो तुम्हें एलिवेट करते हैं, लाइक तुम्हारे मूड को फ्रेश करते हैं, तो वो सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ वो सुनो, मैं खुद सुनता हूँ। बट अगर तुम जिस दिन तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हारी एग्जाम है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, उस दिन अगर तुम जाके अपने महबूबा के गाने सुनोगे आशिकी वाले, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मूड ठीक रहेगा? तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, जो हमें नहीं चाहिए। अगर हाँ तुम्हें मजनू बन के रहना है पूरे लाइफ तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड, वही गाने सुनते रहो। तो प्रैक्टिकल टिप इज, एक मोटिवेशनल या फिर गुड सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट बना जो तुम्हें सबकॉन्शियसली अफेक्ट नहीं करता। सबकॉन्शियस अफेक्ट का मतलब है कि तुम्हें अवेयर रहना है कि जो भी गाना तुम सुनोगे ये तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियसली मॉडिफिकेशंस करेगा, सबकॉन्शियसली रिप्रोग्राम करेगा तुम्हारे ब्रेन। और अगर ये गाना अच्छा रिप्रोग्रामिंग कर रहा है मेरे दिमाग को तो डेफिनेटली गो अहेड एंड लिसन टू इट। बट अगर ये तुम्हें वापस बुरे लूप में या फिर सैड लूप में डालने वाला है, कंपैरिजन के लूप में डालने वाला है, तो अगर आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट टू लिसन टू दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ म्यूजिक। सो दैट्स द थिंग, तुम्हें बेसिकली गाना सुनते टाइम अवेयर रहना है कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट माई सबकॉन्शियस, एंड इफ आई एम रेडी टू डू दैट देन गो अहेड लिसन टू दैट म्यूजिक।
तुम्हारा ब्रेन एक प्लांट की तरह है। अगर तुम इसमें अच्छे सीड्स डालोगे तो अच्छा ही प्लांट ग्रो आउट होगा, एक नॉलेजेबल, एक अच्छा हाई प्रोडक्टिव, हाई डिसिप्लिन, मोटिवेटेड प्लांट ग्रो आउट होगा। पर अगर तुम उसमें हर रोज सैडनेस डालते जा रहे हो, सैडनेस डालते जा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग भी वैसे ही बन जाएगा। तुम हर वक्त 24/7 सैडेंड रहोगे कि शिट मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। अभी मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम्हारी जैसी लाइफ है और तुम जिसको कोस रहे हो ना, तुमसे बहुत ज़्यादा वर्स लाइफ तुम्हारी हो सकती थी, या फिर तुमसे बहुत ज़्यादा वर्स किसी की लाइफ है। सो ग्रेटफुल रहो, इतना सैड रहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे म्यूजिक को सुनो, आप अच्छी तरह से रिप्रोग्राम कर सकते हो। ये शॉर्टकट है एक्चुअली, देखा जाए तो, कि तुम अपने ब्रेन को चाहिए जैसा रिप्रोग्राम कर सकते हो। और फिर भी तुम क्या सुनोगे? अरिजीत सिंह। सो या ऑल टू एक्शन। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे अपना फेवरेट गाना बताओ जो तुम्हें लाइफ में पुश करता है आगे। मुझे तुम्हारे ब्रेकअप सॉन्ग या ब्रेकअप एंथम, लव सॉन्ग्स मत सुनाओ, मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है वो जानने में। मुझे जानना है कि तुम जब लाइफ टफ हो जाती है, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, तब तुम कौन सा गाना सुनते हो। तो मुझे वो जानने में अच्छा रहेगा, ताकि मैं वो अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकूँ। एंड कमिंग टू माय करंट फेवरेट सॉन्ग, लाइक जो मैं पंप अप होता है मुझे, तो एक विनर्स एंथम नाम का एक ईडीएम है। वो अभी थामा नाम का एक मूवी आने वाला है, उसके टीजर में भी बैकग्राउंड में चला था। उसकी वजह से मुझे वो ईडीएम पता चला, और वो ईडीएम इतना पंपिंग है ना, लाइक विनर्स एंथम, नाम में ही लिखा है विनर्स के लिए, लाइक इट्स क्रेजी। तो वो तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, वो सुन सकते हो तुम। ये मेरा करंट फेवरेट था। तुम अपना फेवरेट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो उस दुखी आशिक को जो रोज़ अरिजीत सिंह के गाने सुनता है और फिर उसे लगता है कि वो मूव ऑन हो पाएगा। बाय बाय।